मोदी जी प्रणाम। क्या हाल है आपके? बहुत आनंद है आपके जीवन में, बहुत मज़े में जीवन जी रहे हैं आप, हैं? देश के प्रधानमंत्री वाले कुर्सी पे बैठे हैं और आपके मित्र लोग भी देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका मन नहीं भरा क्या? जैसे ही आपको यह दिखा और महसूस हुआ कि आपके बाद प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज़्यादा योग्य आदित्यनाथ योगी हैं, वैसे ही आपने अपने खास मित्र अमित शाह को कुर्सी पर बैठाने के लिए और प्रधानमंत्री का मुख्य चेहरा बनाने के लिए आपने फिर से गंदी राजनीति करना शुरू कर दिया। आप इतने गिर जाओगे, इतना गंदा राजनीति करोगे? बहुत बहुत अफसोस का बात है। बहुत बहुत निंदा का, बहुत शर्म की बात है ये। जैसे ही आपको लगा कि आदित्यनाथ योगी का चेहरा और नाम सबसे ऊपर आ रहा है आपके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो आपको लगा कि भाई आपने अपने मित्र से वादा किया है, वचन दिया है, तो अपने वचन को झूठा ना हो इसके लिए आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, गंदी राजनीति करना शुरू कर दिया, जिससे योगी का छवि भारत में और उत्तर प्रदेश में खासकर खराब हो और धीरे धीरे योगी यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक का कुर्सी हार जाए, मुख्यमंत्री तक ना बने या फिर मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया जाए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना आप। और इसी को लेकर के आपने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट आपने लाने का प्रयास किया, ताकि उत्तर प्रदेश के स्वर्णों में भाजपा के प्रति और खासकर योगी आदित्यनाथ के प्रति जलन हो, घृणा हो और लोग आदित्यनाथ योगी को हरा दें, और इस प्रकार आपको मौका मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा योगी को हटाने का, और फिर प्रधानमंत्री का चेहरा आपके मित्र को चुनना आसान हो जाएगा। इतना घटिया, इतना गंदा राजनीति कैसे कर लेते हैं योगी मोदी जी? अरे वीर तो मर्दों की तरह लड़ते हैं। वीर जो होते हैं वो मर्द की तरह लड़ते हैं और रणभूमि में आके रण लड़ना जानते हैं। वीर डरते वरते नहीं हैं मोदी जी। न्याय से लड़िए, अन्याय करके काहे लड़ रहे हैं, झूठ करके काहे लड़ रहे हैं? हैं? आप दिमाग लगा रहे हैं, बताइए ये शोभा देता है आपको? यूजीसी लेके आए स्वर्णों को, बताइए जो स्वर्ण भाजपा को जिताने के लिए हमेशा प्रयास करता है, जो स्वर्ण हमेशा भाजपा के लिए लड़ता है, क्योंकि स्वर्ण हिंदुत्व को बचाना चाहता है, स्वर्ण हमेशा सनातन को ढोता आया है, स्वर्ण हमेशा सनातन के लिए जीता आया है, लड़ता आया है। स्वर्णों ने, अनेकों स्वर्णों ने, पता नहीं कितने, मतलब गिनती हम नहीं गिन पाएंगे कितने स्वर्णों ने अपनी जान दी, गर्दन कटवाई, खानदानें तक ख़त्म हो गई सनातन और हिंदुत्व को बचाते बचाते। और उसी स्वर्ण को आप, और देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और कोई भी नेता आता है तो टारगेट करता है। इतना खलने लगे हैं क्या स्वर्ण आप लोगों को? अरे लड़ना है तो दिमाग से, बुद्धि से, ज्ञान से, टैलेंट से लड़िए ना, गंदी राजनीति करके, इतना नीचे गिर के, इतना घटिया करके। चिंता है, चिंता का विषय है, निंदा का विषय है। अच्छी बात नहीं है ये, शोभा नहीं देती आपको। फिलहाल हम स्वर्णों की तरफ से आवाज़ उठाते हैं कि केंद्र सरकार को और मोदी जी को स्पेशली यूजीसी वापस लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट को वापस लेना चाहिए। और यहाँ मैं सिर्फ यूजीसी की ही बात नहीं करूँगा, आरक्षण को भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि अब देश में आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गरीबों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए आप उन्हें आर्थिक मदद करिए, महीने में 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार जो भी आपको लगता है, उसके लिए आप फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। विभिन्न योजना चलाते भी हैं आप लोग और आप चलाइए,
लेकिन ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट को वापस लीजिए और आरक्षण को भी ख़त्म करिए, क्योंकि संविधान की समानता के अधिकार के हिसाब से भी यह गलत है। सभी समाज को, सभी वर्ग को एक साथ लेकर चलना चाहिए। किसी भी समाज के साथ भेदभाव की राजनीति और भेदभाव की चीज़ें अच्छी नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि समान अवसर का भी अधिकार जो है ये इसका भी हनन है इसके अंतर्गत। उसके अलावा सम्मानपूर्वक जीवन जीने की, गरिमामय जीवन जीने की अधिकार अनुच्छेद 21 उसके अनुसार भी यह गलत है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 सबका हनन है। तो यूजीसी को आप वापस लीजिए और आरक्षण को ख़त्म करने की ज़रूरत है, खासकर शिक्षा विभाग से, क्योंकि पढ़ने के लिए किसी पद पे चुने जाने के लिए योग्यता की ज़रूरत होती है और पढ़ने के लिए सबको बराबर मेहनत करना पड़ता है। तो आप आर्थिक मदद करिए, लेकिन ये सब ख़त्म करिए और यूजीसी रोल बैक, है ना, यूजीसी को बंद करिए, आरक्षण को ख़त्म करिए। इन सब चीज़ों पे देश को सोचने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जो करना है केंद्र सरकार को वही करे तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान ने पीओके पे कब्ज़ा कर रखा है, चाइना ने लद्दाख के क्षेत्रों पे कब्ज़ा कर रखा है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कितने क्षेत्रों पे कब्ज़ा कर रखा है। देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन जिहाद, इस्लामिक एक्टिविटीज़, आतंकवादी एक्टिविटीज़, ईसाई मिशनरीज एक्टिविटीज़, इतनी सारी घटनाएं घट रही है जिस पे केंद्र सरकार को और देश को एक्शन लेना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पे आप लोग ना तो कोई प्लान बनाते हैं, ना कोई नियम कानून बनाते हैं, ना तो इसके लिए आप लोग कुछ करते हैं, ना तो आप लोगों ने अभी तक देश को न्याय दिलवाया है। तो जो करना चाहिए वही करिए। देश के मुर्शिदाबाद में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ, उस पर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको क्या लगता है भारत अगर आप लोग से जवाब नहीं मांगता है तो आप लोग कुछ भी करिएगा? आप लोग का हक नहीं बनता, आप लोग का दायित्व नहीं बनता क्या कि देश को आप न्याय दिलवाएं? मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई, आपने ममता बनर्जी पर टाल दिया और बोला कि बंगाल सरकार नहीं चाहती है, नहीं करने दे रही है। अरे चूतिया बनाना कम करिए आप लोग थोड़ा सा। आप डायरेक्ट केंद्र में बैठे हैं, गृह मंत्रालय आपका केंद्र का आपके पास में है, प्रधानमंत्री आप है, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, कानून मंत्रालय, सब कुछ आपके पास है। राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान और पावर आपके साथ है। नागरिकों का अधिकार छीन लेने का कुछ समय के लिए अधिकार आपके पास है। सारी चीज़ आपके पास है। उसके बाद भी आपने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को न्याय नहीं दिलवाया और केंद्र सरकार सक्षम नहीं रही, योग्य नहीं हो पाई कि देश के विभिन्न हिस्सों में और मुर्शिदाबाद की घटना पे और हिंदुओं को न्याय मिले। और जो करना चाहिए वह तो आप लोग कर नहीं रहे हो। और आप लोग यूजीसी, आरक्षण, दिस दैट, हिंदुओं को बांटने की, तोड़ने की, हिंदुओं में एक दूसरे वर्ग के प्रति जलन की भावना, द्वेष की भावना, मार काट की भावना, इसको बढ़ावा दे रहे हो। शोभा देता है क्या आप जैसे योग्य लोगों को? अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमित शाह जी गृह मंत्रालय, समझिए कितना बड़ा मंत्रालय है। इतने बड़े पद पे भी जाके इतना घटिया और ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग को बहुत अब भी मन नहीं भरा क्या? अब आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत है देश के लिए, हिंदुओं के लिए। क्योंकि इस्लाम के उदय से लेकर के, चाहे वो मुग़ल काल हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हुकूमत का काल हो, और चाहे अभी, देश में केवल हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है। कब भारत की सरकार देश के हिंदुओं को न्याय दिलवाएगी? कब सभी देश के, हमारे भारत के सभी हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करेगी? सही मायने में, मुंह से नहीं, कहने से नहीं, काम करके दिखाएगी। कुछ अच्छे नियम बनाएगी, योजना बनाएगी, हिंदुओं को जागरूक करने का प्रयास करेगी। कब करेगी? तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सब घटिया काम ना करें, शोभा नहीं देता है। जो देश के लिए ज़रूरी है वही करिए और यूजीसी और आरक्षण को ख़त्म करिए। यह एक देश के जिम्मेदार नागरिक की तरफ से और एक सनातनी हिंदू धर्म रक्षक राष्ट्रवादी की तरफ से आपसे आग्रह भी है। और चाहे आप जो समझिए, ठीक है, हम तो आग्रह ही कहेंगे। चलिए, हर हर महादेव। उम्मीद करता है आपको समझ आएगा।